पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। भाई रग में क्या बह रहा है तो उन्हीं को पता होगा। हमारे पास तो ऐसा कोई मशीन है नहीं कि हम देख के बता दें। आपके पास हो तो आप बता दीजिए। हम लोग तो यही बायोलॉजी में पढ़े हैं कि नस में तो खून ही बहता है, कुछ दूसरा बहने लगा। मैं भाजपा के अध्यक्ष थे 2015 में। ये आदमी बड़बोले हैं। 15 में भी कह रहे थे कि 200 सीट जीतेंगे। 55 गो सीट आया था भाजपा का। उसके बाद ये बंगाल में बनाए गए इंचार्ज, तो वहां पर भी इनको उठा के पटक है। इन लोकसभा में सबसे खराब कहीं अगर भाजपा का प्रदर्शन रहा तो वो बंगाल में रहा। अब यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर उनकी छवि क्या है स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर, ये हमको बताने की जरूरत नहीं है। कॉटन बैंडेज में पैसा लेने वाले लोग प्रशांत किशोर के बारे में बोलने का दम नहीं रखते हैं। नमस्कार, आप हैं न्यूज़ 4 नेशन पर। मैं आपके साथ विजय सिंह। जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर बिहार बदलाव यात्रा पर निकले हुए हैं। ऐसे में वो सभी विधानसभा जा रहे हैं और वहीं बात करें तो आज दरौंदा विधानसभा पहुंचे थे। ऐसे में जो जनता है वो बारिश के बावजूद भी है, वो प्रशांत किशोर के सुनने के लिए यहाँ पर मौजूद है। हम आपको वर्तमान तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरह से दरौंदा विधानसभा में काफी लंबे समय तक बारिश हुई, जिसके बावजूद वहाँ की जनता है वो छुपे, लेकिन प्रशांत किशोर के आने के बाद भी जनता है वो उनको सुनने के लिए पहुंचे। ऐसे में प्रशांत किशोर के मंच पर भाषण भी दे रहे हैं। तो वहीं बात करें तो प्रशांत किशोर लगातार बिहार बदलाव यात्रा पर है। ऐसे में जो बिहार के मंगल पांडे, उनको लेकर भी बड़ा खुलासा करते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर कह रहे हैं कि उनको भारतीय जनता पार्टी वाले हैं वो चुनाव लड़ने के लिए बोले हैं और साफ तौर पे कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर बड़ा नेता है या मंगल पांडे। वो बिहार की जनता से पूछिए क्या कुछ करें प्रशांत किशोर, पहले सुनो उनकी बातों को। भाई रग में क्या बह रहा है तो उन्हीं को पता होगा। हमारे पास तो ऐसा कोई मशीन है नहीं कि हम देख के बता दें। आपके पास हो तो आप बता दीजिए। हम लोग तो यही बायोलॉजी में पढ़े हैं कि नस में तो खून ही बहता है, कुछ दूसरा बहने लगा तो वही आदमी बता सकता है। मौजूद है दरौंदा से, जो कि लगातार देख रहे हैं कि जनसुराज के लिए काम कर रहे हैं और जोरदार स्वागत किया जा रहा है जनसुराजियों के द्वारा। क्या कहेंगे? देखिए, ये तो पदयात्रा से पहले आप में से कुछ पत्रकारों को याद होगा के सिंह के घर पर उस समय में आया था जब पदयात्रा शुरू नहीं किए थे। जब मैं बिहार में मई 2022 में आया तो पहले 2 महीने में कुछ जगहों पर जहां गया उसमें सिवान भी था, और सिवान में के सिंह दरौंदा के घर उस समय भी गए थे। उसमें कोई नई बात नहीं, पुराने साथी हैं। बीच बीच में बिजनेस धंधा के चक्कर में बाहर चले जाते हैं, फिर वापस आते हैं। लगभग लोगों ने उसके बाद हजारों की तादाद में यहाँ पे लोग हैं। क्या कुछ कहेंगे? अब आपको सुनने के लिए आए हैं। लोग हमारे लिए नहीं आए हैं, लोग बिहार में बदलाव के लिए आए हैं। लोग बिहार में एक नई व्यवस्था के लिए आ रहे हैं। जो लोग इससे जुड़ रहे हैं उनका एक ही लक्ष्य है कि बिहार में बदलाव होना चाहिए, बिहार में भ्रष्टाचार रुकना चाहिए, नई व्यवस्था बननी चाहिए जिसमें बिहार के बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार हो। जो बात हम लोग कह रहे हैं, आज बारिश की वजह से यहाँ थोड़ी अफरा तफरी है, लेकिन मैं अभी 2-3 दिनों तक लगातार सिवान में ही रहूंगा। अभी दरौंदा में फिर अभी वापस आएंगे और यहाँ पर आकर फिर से कार्यक्रम करेंगे। सर, मंगल बाबा आज बोले हैं कि जब कोरोना काल में हम अस्पताल में लड़ाई लड़ रहे थे तो प्रशांत किशोर जी करोड़ों का रुपया बंगाल में ममता के सरकार बनाने में छाप रहे थे। मंगल पांडे जी एक बार बिहार के भाजपा के अध्यक्ष थे 2015 में। ये आदमी बड़बोले हैं। 15 में भी कह रहे थे कि 200 सीट जीतेंगे। 55 गो सीट आया था भाजपा का। उसके बाद ये बंगाल में बनाए गए इंचार्ज, तो वहां पर भी इनको उठा के पटक है। इन लोकसभा में सबसे खराब कहीं अगर भाजपा का प्रदर्शन रहा तो वो बंगाल में रहा। अब यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर उनकी छवि क्या है स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर, ये हमको बताने की जरूरत नहीं है। कॉटन बैंडेज में पैसा लेने वाले लोग प्रशांत किशोर के बारे में बोलने का दम नहीं रखते हैं। और ये आदमी कोरोना के टाइम में, जो मैंने कल कहा कि जब कोरोना हुआ तो उस समय बिहार का स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे थे, और जो यहाँ पर अफरा तफरी मची, जो सबसे कम टेस्ट यहाँ हुआ, लोगों को जो परेशानी हुई, उसके लिए ये आदमी जिम्मेवार हैं, कुछ हद तक जिम्मेवार हैं। और ये किस मुंह से बात करेंगे? अभी कल परसों तो आप ही लोग न्यूज चलाए हैं कि ये वो स्वास्थ्य मंत्री हैं NMCH में जहां पेशेंट का पैर चूहा कुतुर रहा है, और ये सब आदमी, ये सब नेता को शर्म नहीं आ रहा है। और फिर भी पर इलाज भी हुआ कंपाउंडर के द्वारा। अरे भाई, मंगल पांडे इसी के लिए जाने जाते हैं, खाली मुंह बड़ा है, बड़बोले व्यक्ति हैं, ना राजनीतिक तौर पर कुछ कर पाए जीवन में, और ना प्रशासनिक तौर पर कुछ कर पाए हैं।
दम हो तो इस बार पहले बीजेपी वाला दबाव बनाए हैं, आपको बता देते हैं, खुलासा कर देते हैं। इतना इनका हालत खराब है कि मंगल पांडे पर बीजेपी के इस शीर्ष नेतृत्व का दबाव है कि इस बार चुनाव लड़िए, चुनाव लड़के दिखाइए, क्योंकि आज तक ये चुनाव नहीं लड़े हैं। सब रिकमेंडेशन वाले लीडर हैं, नॉमिनेशन वाले, लड़ने वाले लीडर नहीं हैं। वो तो कह रहे ख्याति प्राप्त करने के लिए आप लगातार उनके ऊपर बोल रहे हैं। किसकी ख्याति प्राप्त? मंगल पांडे के अब भाई बिहार के जनता से पूछ लीजिए कि मंगल पांडे बड़ा नाम है कि प्रशांत किशोर बड़ा नाम है। आप तो कई मुख्यमंत्री बनाए हुए हैं, क्या पाँच दिन हो गए बिहार बदलाव यात्रा पे निकले, 4-5 दिन नहीं हुआ, आज तीसरा दिन है। 2 दिन में, एक दिन मांझी में था, दूसरे दिन एकमा में था और आज तीसरे दिन सिवान आया हूँ। 5 दिन यहाँ रहूंगा। देखिए, मैं इस यात्रा से पहले भी कह चुका हूँ कि बिहार में 60% से ज्यादा जनता बदलाव चाहती है, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी दल का हो। बदलाव सब चाहते हैं, सब चाहते हैं कि बिहार में व्यवस्था बदले। हर व्यक्ति चाहता है कि बिहार में सुधार हो, जो अभी की व्यवस्था चल रही है इसमें परिवर्तन हो। ये जरूरी नहीं है कि हर आदमी जो बदलाव चाहता है वो जनसुराज को चाहता है। मैं गलत बात नहीं करता हूँ, लोग बदलाव निश्चित तौर पर चाहते हैं। अब अगले 5 महीने में जनता के सामने ये विकल्प है कि जो पहले से 30-35 वर्ष से जांचे परखे दल हैं, क्या वो बदलाव ला सकते हैं, उनको जनता वोट देती है, कि उनके सामने एक जो नया सशक्त ईमानदार विकल्प के तौर पर जनसुराज का ऑप्शन है, वो जनता जनसुराज को चुनती है। बदलाव तय है। निजाम, बिहार का निजाम नवंबर में बदल जाएगा, नया मुख्यमंत्री बनेगा, ये लिख के ले लीजिए। बदलाव तय है, कौन बनेगा उसका फैसला अगले 4 महीने के लोकतांत्रिक लड़ाई में तय हो जाएगा। भाई देखिए, फिर आप मंगल पांडे, हम सिवान में घुसे हैं, सिवान में भाजपा के लोगों से जाकर बात कर लीजिए, जो लोग राजनीति करते हैं। हर आदमी अगर एक व्यक्ति को दोष ठहराएगा तो जिस व्यक्ति का आप नाम ले रहे हैं उसी को दोषी ठहराएगा। कि भाजपा का पूरा संगठन, भाजपा के जो ईमानदार यहाँ कार्यकर्ता रहे, लड़े हैं, वो सब आदमी भाजपा छोड़कर दूसरे दलों में है। क्यों? वो एक ही व्यक्ति को दोष ठहराएगा। हम आज सिवान में आए हैं, मंगल पांडे में दम है तो दिखाएं कितना दम है, जनता सामने खड़ी है। हमको मंगल पांडे जैसे से डरते थोड़ी ना है। को चैलेंज कर रहे थे, मंगल पांडे को चैलेंज कर रहे हैं कि मेरे शासनकाल में मेडिकल का विकास ज्यादा हुआ था, मंच पे बुला रहे हैं। आप भी मंच पे भाई ऐसा है कि मेडिकल का विकास कितना हुआ है, सबसे पहले तो बिहार की जनता से पूछ लीजिए। 2 बरस हम गांव-गांव चले हैं, हमको तो किसी गांव में कोई अस्पताल चलता हुआ दिखा नहीं। स्वास्थ्य मंत्री चाहे तेजस्वी जी के भाई तेज प्रताप हो या मंगल पांडे हो, पिछले 10 बरस से यही लोग स्वास्थ्य की व्यवस्था के लिए जिम्मेवार हैं। और अगर यहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्था की जो हालत है, उसके लिए इन्हीं दोनों को जिम्मेवार ठहराया जाएगा। मैं तो फिर से दोहरा रहा हूँ, कोरोना काल में जितने लोगों को स्वास्थ्य की सुविधा के अभाव में जो कष्ट हुआ, उसका मोरल ऑब्लिगेशन लेकर इस आदमी को कम से कम इतना कहना चाहिए था कि जीवन में हमको भैया स्वास्थ्य मंत्रालय नहीं मिलना चाहिए। लेकिन ये आदमी फिर से स्वास्थ्य मंत्रालय लेकर उसमें घूस लेना, भ्रष्टाचार करना, घर घर की बात है, सब आदमी जानता है। अब ये बयान देंगे तो कल कहेगा कि लीगल नोटिस भेजेंगे। तो आपको ये भी बता देते हैं, और मंत्री हमको बोला था कि हम लीगल नोटिस भेजेंगे, अनलीगल नोटिस भेजा, उसके बाद के आगे बढ़ने का हिम्मत नहीं है। प्रशांत किशोर राजद नहीं है, राजद के नेता नहीं। हम बालू और शराब का धंधा नहीं करते हैं, चोरी नहीं करते हैं, किसी पद पर नहीं है। सरस्वती की कृपा है, अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं। मंगल पांडे और इस सरकार के जितने उगाही मंत्री हैं, वो प्रशांत किशोर को डरा नहीं सकते हैं। जो दिन में जो मन हो कह ले। प्रशांत किशोर जिंदाबाद, जिंदाबाद। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर किस तरह से बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर बड़ा हमला करते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हम खुलासा कर रहे हैं कि उनको भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो चुनाव लड़ने के लिए कह रहे हैं। तमाम खबरें न्यूज़ स्पॉन्सर के साथ। नमस्कार।